जिस तरह हमने पढ़ा कि माजी शर्ती या तमन्नाई बनाने के दो तरीक़े हैं, एक जदीद है और दूसरा कदीम है। जदीद तरीक़ा बहुत आसान है और उसमें हम माजी इस्तिमरारी या जिसको माजी जारी भी कहते हैं, उसमें हम उस जुमले के आगाज़ में हम सिर्फ़ काश या अगर का इजाफ़ा कर देते हैं और इस तरह हमारा माजी तमन्नाई या शर्ती हासिल हो जाता है। लेकिन कदीम तरीक़ा उसके दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो आइए कदीम तरीक़े पे थोड़ी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। कदीम तरीक़ा उसमें भी जुमले का आगाज़ अगर और काश से होगा, लेकिन उसके ज़मायर चूँकि कुल 6 हैं तो 6 ज़मायर में से 3 का तरीक़ा एक जैसा है और 3 का तरीक़ा जो है वो मुख्तलिफ है। तो पहले जो 3 ज़मायर जो हैं वो मन, ऊ या कोई नाम और आनहा। मन को वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ऊ वाहिद गायब थर्ड पर्सन सिंगुलर, आनहा जमा गायब या थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके बनाने का तरीक़ा क्या है? इसमें हम माजी मुतलक़ के साथ ये लगा देते हैं। आसान है, माजी मुतलक़ के साथ ये लगा दिया तो हमारा जो है माजी शर्ती या तमन्नाई हासिल हो जाता है। इन जुमलों की पहले प्रैक्टिस करते हैं। काश या अगर जिस तरह मैंने कह दिया है कि वो जुमले के आगाज़ में होगा काश मन रफ्तुम। रफ्तुम क्या है? माजी मुतलक़ है। तो अगर हम माजी मुतलक़ के साथ ये लगा देंगे तो जुमला बन जाएगा काश मन रफ्तुमी। पाकिस्तान हिंदुस्तान में है तो फिर रफ्तुमी। काश मन रफ्तुमी। ईरान में है तो फिर छोटी ये की आवाज़ होगी रफ्तुमी। इसके बाद काश अहमद रफ्त, इसका माजी मुतलक़ रफ्त है ऊ का, तो रफ्ती। काश अहमद रफ्ती। फिर उसके बाद आन्हा का है काश आन्हा रफ्तांदी। रफ्तांद जो है इसका माजी मुतलक़ है और रफ्तांदी क्या है? वो इसको माजी शर्ती या तमन्नाई बना देता है। उम्मीद है आपने अगर नोट किया है नोटबुक में तो आप इसको बार बार देख के बहुत जल्द सीख लेंगे। इसके बाद 3 और ज़मायर हैं इनके अलावा। वो कौन से हैं? वो हैं माँ जमा मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, वाहिद हाजिर सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो इंग्लिश में ही है यू, जमा हाजिर यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल शुमा, इंग्लिश में यू। इसका तरीक़ा जदीद तरीक़े जैसा है और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम माजी इस्तिमरारी से पहले क्या करते हैं? काश या अगर लगा देते हैं। तो माजी इस्तिमरारी से पहले हमने क्या किया? काश या अगर लगा दिया। अगर माँ में रफ्ती तो ये हमारे पास बन जाएगा तमन्नाई या शर्ती। काश तुमी रफ्ती, ये क्या है? माजी इस्तिमरारी है। बस सिर्फ काश या अगर जिस तरह हमारी ज़रूरत है वो लगा सकते हैं। अगर शुमा मी रफ्तीत तो माजी जारी है या इस्तिमरारी है, सिर्फ काश लगा दिया। तो ये दोनों तरीक़े हमने कदीम माजी शर्ती और तमन्नाई के पढ़ लिए। जदीद तरीक़ा आप जानते हैं कि बहुत आसान है और उसमें यही मेथड अप्लाई होता है, ये वाला, जिसमें माजी इस्तिमरारी से पहले काश या अगर लगा दिया जाता है। लेकिन कदीम तरीक़े में ये तो जदीद जैसा है। ये जो है ये पोर्शन मन, ऊ और आन्हा के लिए जो है वो कदीम तरीक़ा जुदा है। कदीम तरीक़े के मिसाल मैंने आपको दे दी कि क्या होगा? माजी मुतलक़ के साथ ये लगाएंगे। अगर मन बेखाने बूदी
اگر او کتاب خواندی، کاش آنها کتاب خواندندی، تو یہ ہمارے بن جائیں گے ماضی تمنائی. اور اس او کی جگہ ہم احمد بھی لکھ سکتے ہیں. کاش احمد آنجا رفتی، اگر احمد باز نہ گشتی واپس نہ آتے. تو یہ ہمارا اس کا ان تینوں من، او اور آنہا کا میتھڈ جدا ہے، باقی یہ 3 ضمائر اور جدید طریقہ ایک جیسا ہے. امید ہے کہ آپ نے ماضی کی آخری جو ہمارا سبق ہے وہ سیکھ لیا ہے. اگلے لیسن میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.